एक टाइम ऐसा था कि इस इंसान के पास अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए 14 रुपए भी नहीं और आज इनकी वेल्थ 862 करोड़ से भी ज्यादा है। कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट गुड में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना। हम बात कर रहे हैं विजय केडिया के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय केडिया की अमेजिंग स्टोरी, उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में और मनी को लेकर उनकी साइकोलॉजी के बारे में। अगर आपको भी ऐसी वेल्थ बनानी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके 200 रुपए तक कमा सकते हैं सीधा अपने बैंक अकाउंट। विजय केडिया का बर्थ कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक स्टॉक ब्रोकर थे और फैमिली के एक अकेले इनकम सोर्स थे। जब विजय केडिया 10th क्लास में थे तब उनके फादर की डेथ हो गई और इस कारण विजय केडिया 10th में फेल हो जाते हैं। जब उनके टीचर को उनके फादर के बारे में पता पड़ा तो उनका फिर से एग्जाम लेकर उनको पास कर दिया गया। फादर के डेथ के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, तो विजय केडिया ने पढ़ाई छोड़कर आगे काम करने का सोचा ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। पर उनकी माँ चाहती थी कि विजय आगे तक पढ़ाई करें, तो उन्होंने जैसे तैसे ग्रेजुएशन कर ली। टाइम के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब होते गई। समय ऐसा था कि उनकी 6 मेंबर्स की फैमिली एक कमरे में रहती थी। विजय केडिया जिनके पास ना तो कोई वर्क एक्सपीरियंस, ना प्रॉपर एजुकेशन, ना तो पैसे ही थे कि वो कोई बिजनेस ही शुरू कर लें। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। और ये उस समय की बात है जब मार्जिन ट्रेडिंग करने में बहुत ही कम पैसे लगते थे और इस तरह विजय केडिया का स्टॉक मार्केट का सफर शुरू होता है। उनको शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उन्हें लगने लगा कि ये इससे करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन विजय केडिया कहते हैं कि उनका ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग में उन्हें प्रॉफिट उनकी स्किल की वजह से नहीं बल्कि उनके लक की वजह से हो रहा था। और कुछ ही समय में इस लक ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें भारी लॉसेस का सामना करना पड़ा। और लॉस इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी माँ के गहने बेचने की नौबत तक आ गई थी। इतने लॉस के बाद उनको लगा ट्रेडिंग उनके बस की नहीं है। इतने लॉस के बाद और इतनी फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से उनकी शादी में भी दिक्कतें आई, लेकिन आखिर उनकी शादी भी हो गई। उनके घर की हालात यहाँ तक आ गई थी कि उनकी वाइफ ने उनसे अपने बेटे के मिल्क पाउडर के लिए 14 रुपए मांगे, पर विजय केडिया के पास उस समय 14 रुपए भी नहीं थे कि वो मिल्क पाउडर भी खरीद सकें। हालत इतनी खराब थी कि विजय केडिया ये कहते हैं कि ट्रेडिंग करते समय उन्हें डर लगता था कि वो आज घर चलाने के पैसे भी कमा पाएंगे या नहीं। विजय केडिया डिसाइड करते हैं कि इसके साथ साथ वो टी गार्डन में जाके भी काम करेंगे ताकि एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकें। विजय केडिया बताते हैं कि उनको म्यूजिक का बहुत शौक है और ऐसे ही वो एक म्यूजिक सिस्टम लेना चाहते थे। वहीं उनके एक दोस्त ने उनको समझाया कि ये एक डेप्रिशिएटिव एसेट है और हमें ऐसे एसेट में कम से कम पैसा लगाना चाहिए। वहीं हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे एप्रिशिएटिव एसेट में लगाने चाहिए। और अपने दोस्त की ये बात मानकर विजय केडिया सस्ता सा म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं और बाकी बचे पैसों को सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, विजय केडिया स्टॉक मार्केट में हमेशा से कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट के शहर मुंबई जाने का फैसला किया और वहां जाकर उन्होंने एक ब्रोकर से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए रिक्वेस्ट करी, लेकिन ब्रोकर ने मना कर दिया। उसने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें अपना ये सपना छोड़ देना चाहिए। विजय केडिया वापस कोलकाता आ गए। दोस्तों, विजय केडिया बॉम्बे से आ तो गए थे, लेकिन उनके अंदर स्टॉक मार्केट को लेकर पैशन और कुछ बड़ा करने का जुनून बिल्कुल भी कम नहीं था। और कुछ सालों बाद उन्होंने वापस बॉम्बे जाने का एक प्लान बनाया और अपने एक दोस्त के जरिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी काम ले लिया। विजय केडिया उस वक्त अपने कजन के पास बॉम्बे में मलाड एरिया में रहते थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाने के लिए उन्हें मलाड से चर्च गेट जाना होता था और उन्हें जाते 3-4 दिन ही हुए थे कि मुंबई के लोकल ट्रेन के भीड़ में वो सफोकेट हो गए और बीच ट्रेन से उतर के वापस मलाड
आ गए और वो इस तरह सफोकेट होकर नहीं जाना चाहते थे। टैक्सी करने जितने पैसे नहीं थे उनके पास, तो वो कोलकाता वापस आ गए। कुछ 6 महीने बाद विजय केडिया वापस मुंबई गए और बहुत सी दिक्कतें झेलने के बाद वापस कोलकाता नहीं गए। इसी बीच 1992 का बुलरन आया। विजय केडिया कोलकाता से 35,000 के पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर्स लाए थे, जो बुल रन में 5 गुना हो गए। उन्होंने उसे बेच के एसीसी के शेयर खरीदे, जो 1 साल में 10 गुना हो गए। ये विजय केडिया के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। उन्होंने एसीसी के शेयर बेच के मुंबई में एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट खरीदा और अपनी पूरी फैमिली को कोलकाता से मुंबई ले आए। और जैसा कि हर बुल रन के बाद होता है, मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ और विजय केडिया को एक बार फिर से भारी लॉस का सामना करना पड़ा। बार बार ट्रेडिंग में लॉस की वजह से विजय केडिया का ट्रेडिंग पे से विश्वास उठ चुका था और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सीखने में लग गए। इसी बीच उनके एक दोस्त ने उन्हें जर्मनी में बिजनेस करने के लिए बुलाया और विजय केडिया जर्मनी गए और वहां 16 महीने रहे, पर कुछ खास हो नहीं पाया। और ऐसे ही जर्मनी से इंडिया आने जाने में काफी ज्यादा पैसे लग रहे थे और धीरे धीरे उनकी सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गई थी। ऐसे ही एक बार वो मुंबई से जर्मनी के लिए फ्लाइट लेके जा रहे थे। प्लेन में बैठते ही उन्हें सफोकेशन होने लगी और वो फ्लाइट छोड़ के घर आ गए और उनकी हेल्थ ठीक ना होने की वजह से वो 1 साल घर में ही बंद रहे और मार्केट को देखते रहे। वो समय था जब 2002-2003 का बुल रन स्टार्ट हो रहा था। विजय केडिया के पास कुछ शेयर थे जिसे बेचकर उन्होंने 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर। और इन तीनों कंपनी का शेयर प्राइस अगले 10 साल में 100 गुना बढ़ गया और इसने विजय केडिया को एक बेहद सफल इन्वेस्टर बना दिया। के बाद विजय केडिया को एक मिल्क कंपनी बाय करने का मौका मिला जो पाउडर्ड मिल्क बनाती थी। उन्होंने ये कंपनी बाय करके अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया और कहा कि मिल्क कंपनी उस दिन के लिए है जब वो मिल्क के लिए 14 रुपए भी नहीं दे पाए थे। और फिर उन्हें वही टी गार्डन बाय करने का मौका मिला जहां वो काम किया करते थे। उन्होंने वो टी गार्डन भी खरीद लिया। विजय केडिया कहते हैं कि उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्यार सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है। इसीलिए बार बार फेल होने पे भी स्टॉक मार्केट को नहीं छोड़ा और सालों तक इसे सीखते रहे। उनकी इसी मेहनत ने आज उनको इतना बड़ा सफल इन्वेस्टर बना दिया। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे विजय केडिया की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसे वो स्माइल के नाम से कहते थे, और मनी को लेकर साइकोलॉजी के बारे में। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।